542 आना दोगुने का अंतर बचा है और बहुत सुंदर तरीके से रेड का प्रदर्शन देखने को मिला। टाइम अप होता हुआ और या फिर फोर, ये देखने वाली बात होगी। रेफरी महोदय इसका संकेत करेंगे। रेड है भगवानपुर के पाले में, पहला रेड है आज का, पहले मुकाबले का पहला रेड। और ये अनावश्यक तरीके से टैकल करने का प्रयास किया गया। धतरी टोला के रेडर कामयाब रहे अपने पाले में पहुंचने में। धतरी टोला का खाता खुलता हुआ धतरी टोला अब पहली बार भगवानपुर की तरफ से रेड। ये बहुत खराब प्रदर्शन देखने को मिला धतरी टोला के खिलाड़ी के द्वारा। दोनों ही टीमें संतुलित है, बहुत ज्यादा दोनों टीमों के पास अनुभव नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके से एक बार फिर से असफल टैकल भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा, जिसका खामियाजा मिला इनको। एक अंक का फायदा पहुंचा धतरी टोला को। धतरी टोला का स्कोर 2-3, धतरी टोला का स्कोर 3, भगवानपुर 1। भगवानपुर की तरफ से रेड है। धतरी टोला का प्रॉपर डिफेंस है, देखना होगा कि क्या डिफेंस से अंक हासिल करने में कामयाब हो पाती है धतरी टोला की टीम या फिर नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से एक बार धतरी टोला की तरफ से रेड है भगवानपुर के पाले में। बहुत ही सुंदर तरीके से रेड किया जा रहा है धतरी टोला के खिलाड़ी के द्वारा। धतरी टोला अभी फिलहाल मैच में आगे चल रहा है। लगातार सुंदर रेड देखने को मिल रहा है धतरी टोला की तरफ से। एक बार फिर से भगवानपुर की तरफ से धतरी टोला के पाले में रेड है। देखना होगा कि क्या शब्द के जाल में फंस पाते हैं धतरी टोला में खिलाड़ियों ने जो शब्द का जाल एक तरीके से बुना है, उस जाल में फंस पाते हैं या नहीं। जी हाँ, उस जाल में फंस चुके हैं भगवानपुर के रेडर। इस प्रकार से फिर से धतरी टोला को एक अंक मिलता हुआ। धतरी टोला का स्कोर 4, भगवानपुर अभी भी 1। बहुत ही सुंदर तरीके से रेड देखने को मिला। 2 अंक का फायदा हुआ धतरी टोला को। धतरी टोला का स्कोर पहुंचा 6, भगवानपुर अभी भी 1। एकमात्र रेडर भगवानपुर की तरफ से सारी टीम। और इस तरीके से एक और खिलाड़ी कोर्ट में उपस्थित होंगे, क्योंकि एक अंक टच पॉइंट प्राप्त किया है भगवानपुर के खिलाड़ी ने। सुपर टैकल ऑन है भगवानपुर के पाले में। 3 का डिफेंस है। अगर टैकल करने में कामयाब होते हैं तो एक एक्स्ट्रा अंक मिलेगा। इस मैच का जो प्रसारण आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं SKP बलिया के द्वारा, जो कि क्षेत्र में कहीं भी, जिले में कहीं भी कबड्डी का गेम होता है, SKP बलिया वहां पे मौजूद होती है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इस पूरे मुकाबले को YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। इसलिए SKP बलिया को ये पूरा कमेटी दिल से आभार व्यक्त करती है उनके इस नेक कार्य के लिए। और इस तरीके से रेजर को लॉली आउट कराने का प्रयास किया गया। 2 अंक का फायदा पहुंचा भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर छलांग लगाते हुए पहुंचा 4, धतरी टोला 6। देखना होगा कि क्या अच्छे से टैकल कर पाए हैं या नहीं। जी हाँ, 1 अंक मिलता हुआ SSP क्लब धतरी टोला को। धतरी टोला का स्कोर 4, भगवानपुर 4। धतरी टोला की तरफ से लगातार एक ही रेडर रेड करता हुआ। सुपर टैकल अभी भी ऑन है भगवानपुर के खेले में। देखना होगा कि क्या इस खिलाड़ी को टैकल कर पाते हैं या नहीं। जी हाँ, लगता है संभवतः टैकल कर लिया गया है। तो सुपर टैकल था, तो 2 अंक मिल जाएंगे भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर पहुंचा 6, धतरी टोला 7। धीरे धीरे भगवानपुर भी गेम में आती हुई। धतरी टोला की तरफ से 5 का डिफेंस है। भगवानपुर के रेडर रेड करते हुए
एक तरीके से शांतिपूर्वक अपना रेड का जो टाइम है उसको स्पेंड करके वापिस अपने कोर्ट में, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। एक बार फिर से धोत्री टोला की तरफ से रेड है, 4 का डिफेंस है। देखना होगा कि क्या भगवानपुर रेडर को सफलतापूर्वक पकड़ पाती है या नहीं। जी नहीं, एक मर्तबा फिर से असफल रेड, फिर से भगवानपुर के पाले से रेड है धोत्री टोला के कोर्ट में। लगातार साथ साथ चलती हुई दोनों ही टीमें, और ये अनावश्यक तरीके से टैकल करने का प्रयास किया गया धोत्री टोला के खिलाड़ी के द्वारा। इससे नुकसान हुआ और एक रन का फायदा पहुंचा यहाँ पे भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 7, धोत्री टोला 7। पहली बार भगवानपुर और धोत्री टोला दोनों ही टीमें लेवल होती हुई अब यहाँ से भगवानपुर ने बढ़त बना लिया है। भगवानपुर का स्कोर 8, धोत्री टोला 7। देखना होगा कि संभवतः सुपर टैकल ऑन है धोत्री टोला के पाले में। मैच बड़ा ही शांति से चलता हुआ, बहुत ज्यादा उस तरीके का माहौल अभी नहीं बन पाया है। धोत्री टोला की तरफ से फिर से रेड भगवानपुर के पाले में। भगवानपुर का प्रॉपर डिफेंस है। एक बोनस अंक मिलता हुआ धोत्री टोला को। धोत्री टोला का भी स्कोर जा पहुंचा 8। दोनों ही टीमें 8-8 के बराबरी पे है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से टैकल कर लिया गया है खिलाड़ी को, भगवानपुर के खिलाड़ी को। धोत्री टोला का 2 अंकों के साथ स्कोर पहुंचा 10, भगवानपुर 8। धोत्री टोला की तरफ से फिर से रेड भगवानपुर के पाले में। इस बार 5 का डिफेंस है भगवानपुर का। देखना होगा कि रेड में हम अर्जित कर पाते हैं धोत्री टोला के खिलाड़ी या नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 77 नंबर के जर्सी में भगवानपुर के खिलाड़ी रेड करते हुए। देखना होगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से रेड का प्रदर्शन दिखाया गया इस भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा। 1 अंक का फायदा हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 9, धोत्री टोला 10। तो इस प्रकार से भगवानपुर भगवान हनुमान जी के प्रांगण में इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेती हुई और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती हुई भगवानपुर। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से एंकल होल्ड कर लिया गया है इस कॉर्नर के डिफेंसर के द्वारा। 1 अंक और मिलता हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर जा पहुंचा 10, धोत्री टोला अभी भी 10। कुछ विशेष धोत्री टोला की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि क्या डिफेंस में अंक अर्जित कर पाती है धोत्री टोला या नहीं। सुपर टैकल ऑन है, एक एक्स्ट्रा अंक मिल जाएगा अगर डिफेंस अच्छे से हो पाता है तो, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। फिर से एक बार धोत्री टोला की तरफ से रेड है। और देखना होगा कि क्या रेड में अंक अर्जित कर पाए। जी हाँ, 1 अंक मिलता हुआ धोत्री टोला को। धोत्री टोला 11, भगवानपुर 10। एक तरीके से दोनों ही टीमें बराबरी पे चल रही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे दोनों ही टीमें एक साथ मैच में आगे बढ़ती हुई, कभी धोत्री टोला कभी भगवानपुर। सुंदर मैच चलता हुआ। और इसके बाद का जो मुकाबला है वो काफी अच्छा मुकाबला होने वाला है, जो कि कल की दोनों जीती हुई जो टीम है वो आपस में भिड़ेंगी। रामनगर और प्रीतम छपरा। जहां रामनगर ने फकरू टोला को पराजित किया था, वहीं प्रीतम छपरा ने छपरा की मजबूत टीम को हरा करके आज का पहला सेमीफाइनल खेलेंगे। और इस तरीके से बहुत अच्छे से टैकल कर लिया गया है। दोनों ही तरफ 1-1 अंक मिलता हुआ। अब ये सुपर रेड बहुत ही सुंदर शब्द पे डू एंड डाई रेड का सिग्नल हुआ है।
तो अंक हासिल करना ही होगा, टच पॉइंट लाना ही होगा। खिलाड़ी को देखना है कि क्या वो वाकई टच कर पाए हैं या नहीं। जी हाँ, उन्होंने टच किया है। तो इस तरीके से एक अंक और फायदा हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर जा पहुंचा 12। पहली बार भक्ति टोला की तरफ से रेड का जिम्मा धीरज सिंह के कंधों में पहली मर्तबा रेड करने के लिए आ रहे हैं धीरज। देखना होगा कि क्या धीरज कुछ करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं। भक्ति टोला के तरफ से रेड में है, पहली बार रेड करने आए हैं। क्या हम अर्जित कर पाते हैं धीरज या नहीं, देखने वाली बात होगी। और धीरज को टैकल कर दिया गया, प्रॉपर डिफेंस से भगवानपुर का काम आया और इस तरीके से भक्ति टोला ऑल आउट हो गई है। तो 3 अंकों का फायदा पहुंचा भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 15 छलांगे रहते हुए भक्ति टोला 12। धीरज कुछ खास कर नहीं पाए भक्ति टोला के लिए और भक्ति टोला की पूरी टीम ऑल आउट कर दी गई है भगवानपुर के खिलाड़ियों के द्वारा। 3 अंक मिला था उनको। भक्ति टोला की तरफ से रेड है, देखना होगा। इस तरीके से जो शेष टाइम है पहले हाफ का वो 3 मिनट का समय बचा है पहले हाफ के गेम का। धौतरी टोला की तरफ से रेड है। धौतरी टोला का स्कोर 12, भगवानपुर 17। और एक बार फिर धौतरी टोला में खिलाड़ी को लॉबी आउट करने का प्रयास, इसमें कामयाब होता हुआ भगवानपुर का स्कोर जा पहुंचा 18 और धौतरी टोला 12। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी लाइट वजह से। एक बार फिर से कम और आगे करती हुई भगवानपुर का स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है। भगवानपुर का स्कोर 19 और धौतरी टोला 12। बहुत ही सुंदर रेड अनावश्यक तरीके से टैकल करने का प्रयास। पूरा भगवानपुर का टैकल समर्थन में नहीं उतरा, अकेले एक खिलाड़ी पकड़ने की कोशिश किया था लेकिन उसमें कामयाब हो नहीं पाया। और यहाँ पे 2 अंक मिलता हुआ फिर से भगवानपुर का स्कोर 21, धौतरी टोला 13। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन देखने को मिलता है भगवानपुर की तरफ से। 1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है पहले हाफ का। आज के जो मुख्य रेफरी की भूमिका छोटू सिंह और उनके सहयोगी कन्हैया सिंह राणा जी दे रहे हैं। एक अंक और मिलता हुआ भद्री टोला को। धौतरी टोला का स्कोर 14, भगवानपुर 21। काफी आगे निकल चुकी है भगवानपुर की तरफ से रेड है धौतरी टोला के पाले में। और यहाँ पे रेजर को लॉबी आउट कराने का प्रयास किया गया जिसमें सफलता नहीं मिली धौतरी टोला को। फायदा पहुंचा भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 22, धौतरी टोला 14।
धोत्री टोला के में पिछड़ती हुई है। उस तरीके का खेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं धोत्री टोला। अनुभव की कमी साफ देखने को मिल रहा है धोत्री टोला के खिलाड़ियों में। और यहाँ पे देखना होगा कि क्या कोशिश तो किए थे धोत्री टोला के खिलाड़ी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। एक अंक का और फायदा पहुंचा भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर क्या पहुंचा 23। अब 3 अंक मिला भगवानपुर को। 30 सेकंड का समय बचा है पहले हाफ का। बजाओ धोत्री टोला और भगवानपुर के बीच मुकाबला चलता हुआ धोत्री टोला पिछड़ रही है। 14 अंक पे धोत्री टोला का स्कोर और 26 पे भगवानपुर। 30 सेकंड का समय बचा है। संभवतः पहले हाफ का ये अंतिम रेड है। धोत्री टोला की तरफ से रेड है भगवानपुर के पाले में। पूरा कॉन्फिडेंट डिफेंस है भगवानपुर का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी खिलाड़ी को टैकल करना। और ये बहुत सुंदर तरीके से टच पॉइंट पार किया धोत्री टोला। धोत्री टोला का स्कोर पहुंचा 15। 9 सेकंड का समय बचा हुआ है। लास्ट रेड है। देखना होगा कि क्या धोत्री टोला इस लास्ट रेड में खिलाड़ी को टैकल कर पाते हैं या नहीं। जी नहीं, इस प्रकार से अब टाइम टाइम ओवर होता हुआ पहले हाफ में भगवानपुर का स्कोर 27, धोत्री टोला 15। तो पहला हाफ पूरी तरीके से भगवानपुर के नाम रहा। धोत्री टोला पिछड़ रही है। इसके बाद जो पहला इस मुकाबले के समापन के बाद रामनगर बनाम पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। इस गेम के ओवर होते ही शुरू हो जाएगा। अविलंब दोनों ही में कल के अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके सेमीफाइनल पहला मुकाबला खेलने के लिए आज उतरेंगे। इस गेम के समाप्ति के बाद अभी टाइम आउट हुआ है, पहला हाफ समाप्त। दूसरे दिन का पहला ये गेम चलता हुआ धोत्री टोला बनाम भगवानपुर के बीच, इसमें पहला हाफ भगवानपुर के नाम रहा। भगवानपुर का स्कोर है 27, धोत्री टोला 15। सेकेंड हाफ के बाद पहला रेड है भगवानपुर की तरफ से था और पहले ही रेड में 1 अंक प्राप्त करती हुई भगवानपुर फिर से भगवानपुर का स्कोर 28, धोत्री टोला 15। धोत्री टोला की तरफ से रेड है। कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं धोत्री टोला के खिलाड़ी और मैच में पिछड़ती हुई धोत्री टोला की टीम इस बार 1 अंक प्राप्त करने में कामयाब हुआ धोत्री टोला। स्कोर पहुंचा 16, भगवानपुर 28। भगवानपुर की तरफ से रेड है धोत्री टोला के पाले में। धोत्री टोला होम टीम है, लेकिन फिर भी खेल उस तरीके का नहीं है जिससे दर्शक प्रसन्न हो पाए। बहरहाल भगवानपुर अच्छी खेल दिखाती हुई 1 अंक और भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 29 और धोत्री टोला 16। 1 अंक और मिलता हुआ भगवानपुर को। हाँ, 1 अंक और मिलता हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर 30 और धोत्री टोला 16। इसके बाद जो मुकाबला होना है वो काफी कांटे का होगा। रामनगर बनाम प्रीतम छपरा के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। रामनगर बनाम प्रीतम छपरा दोनों ही टीमें कल अपने अपने मुकाबले जीत करके आमने सामने होंगे, एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगी। और इस तरीके से धोत्री टोला को 1 अंक और मिलता हुआ धोत्री टोला का स्कोर पहुंचा 17, भगवानपुर 30। पहली बार डिफेंस की जिम्मा छोड़कर रेड में हाथ आजमाते हुए भगवानपुर के लिए पहलवान और 1 अंक मिलता हुआ भगवानपुर के इस खिलाड़ी को। भगवानपुर का स्कोर पहुंचा 31, धोत्री टोला 17। धोत्री टोला की तरफ से रेड है भगवानपुर के पाले में। बहुत ही सुंदर फेंक चलता हुआ धोत्री टोला के पाले में रेड है भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा। देखना होगा कि क्या
रेड में अंक अर्जित करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और इस बार भी हमें टच पॉइंट का दावा भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा टच कर लिया गया है। एक अंक और भगवानपुर के खाते में। भगवानपुर का स्कोर 32, धतरी टोला 17। लगातार अंक अर्जित करने में कामयाब हो रही है भगवानपुर, लेकिन इस बार धतरी टोला को फायदा पहुंचा। धतरी टोला 18, भगवानपुर 32। भगवानपुर की तरफ से रेड है। धतरी टोला के पाले में रेजर को लॉबी आउट कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। धतरी टोला के खिलाड़ी फायदा पहुंचाएगा उनका भगवानपुर को। स्कोर जा पहुंचा 33। और इस तरीके से देखना होगा कि क्या सफलतापूर्वक टैकल कर लिया गया है या नहीं। इस तरीके से एक अंक का फायदा पहुंचा धतरी टोला को। धतरी टोला के स्कोर 18, भगवानपुर 34। लगातार भगवानपुर गेम में आगे चल रही है और धतरी टोला की तरफ से कुछ खास देखने को नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कि धतरी टोला की तरफ से रेड है। भगवानपुर के पाले में पूरा प्रॉपर डिफेंस है भगवानपुर का। एक बार भगवानपुर धतरी टोला को ऑल आउट करने में भी सफलता प्राप्त कर चुकी है और इस बार भी बहुत ही सुंदर तरीके से एंकल होल्ड करने का प्रयास, पूरा सपोर्ट सामने आया। दूसरे हाफ में 10 मिनट का समय शेष बचा है। धतरी टोला के पाले में सुपर टैकल ऑन है। खिलाड़ी को अगर टैकल करते हैं सफलता मिलती है तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 अंक अर्जित करने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धतरी टोला कहीं ना कहीं गेम में पिछड़ रही है, उनको भी एहसास हो गया है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है धतरी टोला के खिलाड़ियों के द्वारा। और वहीं सेफ खेलने का प्रयास करेगी भगवानपुर और इस तरीके से एक अंक और डुओ टाइगर है भगवानपुर की तरफ से। सुपर टैकल में धतरी टोला को पाले में आज और ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से छलांग लगाते हुए ऑल आउट कर दिया गया है। दूसरी मर्तबा भगवानपुर के द्वारा धतरी टोला को ऑल आउट किया गया है। भगवानपुर का स्कोर जंप करते हुए पहुंचा 40 और धतरी टोला 18 पर सिकुड़ के रह गई है। बहुत भारी अंतर अब असंभव सा लग रहा है, लेकिन असंभव शब्द खेल की दुनिया में नहीं होता। एक आज सुपर रेड लग जाए तो धतरी टोला की टीम में आ सकती है। धतरी टोला का स्कोर फिलहाल 21, भगवानपुर 40। 8 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है दूसरे हाफ और फाइनल हाफ का। टच पॉइंट का दावा भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा। जी हाँ, एक अंक और मिलता हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर पहुंचा 41, धतरी टोला 21। तो बहुत सुंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भगवानपुर के द्वारा। और आज का जो दूसरा मुकाबला है रामनगर बनाम प्रीतम छपरा के बीच, इस गेम के समापन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। और यहाँ से चकमा देकर के भागने का प्रयास किया गया था धतरी टोला के रेडर के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, टैकल कर लिए गए और एक अंक और मिलता हुआ भगवानपुर को। भगवानपुर का स्कोर क्या पहुंचा 42। अनावश्यक प्रॉपर डिफेंस, तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है धतरी टोला के खेल में। आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है और एक अंक और करता हुआ धतरी टोला का स्कोर पहुंचा 22, भगवानपुर 43। ये एक आधार से कुछ होने वाला नहीं है। धतरी टोला को समय निकलता जा रहा है
और भगवानपुर भी लगातार कोशिश करती जा रही है। तो भद्री टोला को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। देखिए प्रॉपर डिफेंस काम नहीं आया, भद्री टोला का सपोर्ट ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल तालमेल का अभाव देखने को मिला है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से भद्री टोला के रेडर को टैकल कर लिया गया है भगवानपुर के खिलाड़ियों के द्वारा। एक और फायदा दिया भगवानपुर को। स्कोर जा पहुंचा 45, 6 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है फाइनल हाफ के लिए। एक टच पॉइंट का दावा दिया गया है भगवानपुर के रेडर के द्वारा। और जी हाँ, एक अंक और मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 46। लगातार सुंदर खेल का प्रदर्शन भगवानपुर के द्वारा। एक बार फिर से भद्री टोला ऑल आउट के कगार पे है। देखना होगा कि क्या फिर से ऑल आउट कर दिया गया है। लगातार 3 बार भगवानपुर ऐसा करने में कामयाब हो पाई है। 4.5 मिनट का समय बचा हुआ है और भद्री टोला कोसों दूर है अंक की बात करें भगवानपुर के तुलना में। जो शारीरिक भाषा है वो कहीं कहीं नजर आ रही है भद्री टोला के खिलाड़ियों की, जो एक खिलाड़ी की होनी चाहिए। और इस बार देखना होगा कि संभवतः एक अंक प्राप्त करने में कामयाब हुआ है भद्री टोला का रेडर से। देखना होगा कि कुछ चमत्कार भद्री टोला को हाथ से बचा पाएंगे, वरना हार लगभग तय हो चुका है भद्री टोला का। लेकिन खेल है, जब तक गेम ओवर न हो जाए तब तक को कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अंक को देखते हुए कयास लगाए जा सकते हैं। और ये बहुत तरीके से चकवा लेकर और इसमें कामयाब भी हो पाए भद्री टोला को। इस रेडर के मंसूबे साफ है कि कुछ अलग करना है, 2 अंक प्राप्त करते हुए अपने टीम के लिए। और यहाँ पे एक बार फिर से बहुत अच्छे से टैकल करने का प्रयास किया गया। देखने वाली बात होगी यही है कि टैकल पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं भद्री टोला के खिलाड़ी। 2 अंकों का फायदा हुआ। भगवानपुर पहुंचा 49, भद्री टोला 25। दोगुने का अंतर चल रहा है, 3 मिनट का समय शेष है। फाइनल हाफ का 3 मिनट बचा हुआ है और भद्री टोला 25 पे है, भगवानपुर 49 पे है। बहुत अंतर है दोनों ही टीमों के अंक को देखा जाए तो। लगातार 3 बार भद्री टोला के पूरे खिलाड़ियों का सफाया करने में कामयाब हुई है भगवानपुर। 50 लगाते हुए 50 पे जा पहुंचा है भगवानपुर का स्कोर। और भद्री टोला 25, दोगुने का अंतर। बहुत अच्छे से टैकल कर लिए गए भद्री टोला के रेडर। सुपर टैकल और 3 का डिफेंस है भद्री टोला का। कॉर्नर पे लगातार अटैक भगवानपुर के रेडर के द्वारा। 1 मिनट 50 सेकंड का समय शेष बचा है फाइनल हाफ का। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है वो रामनगर बनाम प्रीतम छपरा। वो मुकाबला का काफी देर से इंतजार दर्शक कर रहे हैं। असल में वही मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं और अच्छी कबड्डी के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया है दोनों ही टीमें। तो वो मुकाबला काटेगा होगा रामनगर बनाम प्रीतम छपरा वाला। इस मुकाबले में तो एक तरफा भगवानपुर बुरी तरीके से लग रहा है कि भद्री टोला को परास्त करेंगे। और यहाँ पे बुरी लगाने का प्रयास और 2 अंक करने में भगवानपुर का ये खिलाड़ी कामयाब हो पाया। एक बार फिर से लग रहा है कि भद्री टोला ऑल आउट के कगार पे। अगर ऐसा होता है तो 4 मरतबा हो जाएगा। 1 मिनट का समय शेष बचा है और भद्री टोला काफी पीछे है। भगवानपुर का स्कोर फिलहाल 52, 3 अंक फिर से ऑल आउट कर दिया गया है। एक बार फिर से
एक बार फिर से ऑल आउट कर दिया गया है भगवानपुर के खिलाड़ियों के द्वारा धरती टोला को। भगवानपुर पहुंचा 56। अब इस गेम में ज्यादा समय बचा ही नहीं है, 30 सेकंड का समय बचा है। धरती टोला की हार निश्चित है। इसके बाद का जो मुकाबला होगा रामनगर बनाम प्रीतम छपरा। मैं दोनों ही टीमों के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि यथाशीघ्र अपना प्लेयर लिस्ट लाकर के कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दे। इस गेम के समापन के तुरंत बाद वो गेम प्रारंभ होना है। तो मैं 16 सेकंड का जो मैसेज बचा है इस फाइनल हाफ का। धरती टोला का स्कोर बताने 25 बताने लायक है नहीं और भगवानपुर 56। बहुत ही बुरी हार, शर्मनाक हार धरती टोला को। कबड्डी के खेल में काफी अनुभव और लास्ट मिनट है, समय 10 सेकंड का बचा है और बहुत सुंदर तरीके से रेड का प्रदर्शन देखने को मिला। टाइम ऑफ होता हुआ और इस तरीके से भारी अंतर भगवानपुर 57 धरती टोला 25। बुरी हार